डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 21 नंबर वीडियो है। सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 20 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज डिस्कशन हम इस सभी 20 वीडियो में किए हैं। तो अगर अभी तक आप इस सभी 20 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का पढ़ाई कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में आपका अर्थशास्त्र का जो दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये राज्य समझते हैं आप लोग और राष्ट्र भी समझते हैं। राष्ट्र का अर्थ अगर देखा जाए तो देश होता है। तो राज्य एवं देश की जो है आय मीन्स होता है आमदनी। आय मीन्स क्या होता है? आमदनी। तो ये जो चैप्टर है इसका सिंपली इसमें आपको यह जो है समझना है कि आखिर आमदनी जो है कैसे करते हैं, कहाँ से आमदनी किया जाता है, इस सबसे रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह जान लेना होगा कि आखिर बहुराष्ट्रीय कंपनी होता क्या है, किस कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो जैसे शब्द से ही स्पष्ट है बहुराष्ट्रीय, तो वैसा कंपनी जिस कंपनी का व्यापार बहुत सारे देश में चलता हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं एक से अधिक देशों में चल रहा हो, तो उसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, कौन सा जो कंपनी है वो बहुराष्ट्रीय नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे, पतंजलि जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, इंडिया का ही क्या है कंपनी है। बाकी फोर्ड मोटर्स हुए, पार्ले हुआ, कोका कोला हुआ, इस सभी के सभी क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। मतलब इस सभी तीनों कंपनी का एक से अधिक देशों में व्यापार चलता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा। पार्ले समूह का आप जो है पहले कोल्ड ड्रिंक आया करता था थम्स अप करके, ठीक है। तो थम्स अप जो है अब आपको नहीं मिलेगा, उसको किसी दूसरे कंपनी ने क्या कर लिया है, खरीद लिया है। तो यहाँ पर आपको वही बताना है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा, मतलब किस कंपनी ने उसे खरीद लिया है, किसको, तो थम्स अप को। तो दो का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा। याद रखेंगे कि थम्स अप को खरीदने वाले कौन है, कोका कोला, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे 1986 ईस्वी में ही भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण यह एक जो है कानून था जिसमें उपभोक्ता को बहुत सारे जो है संरक्षण दिया गया था। दैट मीन्स उसको बहुत सारा प्रोटेक्शन क्या किया गया था, दिया गया था। तो 1986 आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 4 का यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। ये देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, डैट मीन्स ग्राहक को अगर किसी भी प्रकार के सामान में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो किस नंबर पे कॉल करके कंप्लेन करेगा। तो यहाँ पर 5 का सी ऑप्शन जो है आपका, याद रखेंगे 1800114000 ये जो है आपका क्या है, तो
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। देश के अंदर अगर कहीं भी आपको कोई भी सामान खरीदने में, किसी भी प्रकार का सामान खरीदने में अगर कोई भी परेशानी आपको आता है तो इस नंबर पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। स्वर्णाभूषणों का मतलब होता है सोने का जो आभूषण आप खरीदने के लिए जाते हैं, सोने का ज्वेलर्स जो हैं खरीदने के लिए आप जाते हैं, तो आप कैसे यह समझेंगे कि वह जो ज्वेलर है वो क्या है, शुद्ध है, वह ज्वेलर क्या है, शुद्ध है। तो स्वर्णाभूषण के शुद्धता का पहचान जो है किस मार्क से किया जाता है, सिंपली यह आपको क्या करना है, बताना है। तो 6 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स आप याद रखेंगे हॉलमार्क। कौन सा मार्क, हॉलमार्क। जिस दुकान के ऊपर हॉलमार्क का चिन्ह हो आप कृपा करके उसी दुकान से क्या करें, सामान खरीदे, तो आपका क्या होगा, ज़्यादा ही बेहतर होगा। ठीक है, हॉलमार्क का चिन्ह कुछ इस टाइप से होता है, त्रिभुज के टाइप से आप देखे भी होंगे, अगर किसी दुकान में देखे होंगे तो इस टाइप का जो है हॉलमार्क का आपको चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका गोला टाइप सा होता है, तो इस टाइप का अगर चिन्ह देखे तो क्या है, हॉलमार्क का साइन ऐसा ही होता है। तो कभी भी आप जाएं तो दुकान में पहले देख ले कि उस दुकान के ऊपर पोस्टर पे हॉलमार्क का चिन्ह लगा है कि नहीं। अगर हॉलमार्क का चिन्ह लगा है तो समझिए इस दुकान में आपको शुद्ध सोना मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक, कोई वस्तु है जिसका दाम है 20 लाख रुपया से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है, तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान खरीद के लाते हैं और उसका कीमत 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है, मतलब 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में उसका अगर कीमत है और उसमें कोई गड़बड़ी आ जाता है तो आप शिकायत करेंगे। तो कहाँ शिकायत करेंगे, ठीक है। तो 7 का जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बी, यानी कि राज्य आयोग में। आपको बता दें कि प्रत्येक जिला में जिला आयोग है, प्रत्येक राज्य में राज्य आयोग है और देश के अंदर है राष्ट्रीय आयोग। 3 जगहों पे आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन कीमत के आधार पर। अगर आपका 20 लाख से कम का हुआ तो आप जिला में करेंगे, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हुआ तो आप राज्य आयोग में जो है अपना क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। और अगर 1 करोड़ से अधिक का कोई भी वस्तु खरीदते हो उसमें प्रॉब्लम आता है तो आप कहाँ करेंगे, राष्ट्रीय आयोग में अपना क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा राज्य आयोग, क्योंकि 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम का आप क्या करे हैं, वस्तु खरीदे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ 8 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे, व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। मतलब यह सिंपली यह समझिए, वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि आप व्यापार से संबंधित, तकनीकी से संबंधित, सूचना प्रवाह द्वारा देश के अर्थव्यवस्था के साथ जो आप समन्वय बनाते हैं पूरे दुनिया के साथ, वैश्वीकरण का यह मतलब है। अभी देखते हैं वैश्वीकरण के कारण पूरे दुनिया जो है एक दूसरे के साथ व्यापार कर रही है, तो ये क्या है, वैश्वीकरण का हिस्सा। इसमें व्यापार, तकनीकी सब कुछ आता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। मान लीजिए आप कोई सामान खरीद के लाते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप शिकायत करने के लिए जाएंगे तो आपको कितना रुपया देना होगा, कितना रुपया देना होगा, 50 रुपया या फिर 70 रुपया या फिर 10 रुपया। आपको बता दें कि कोई भी रुपया वहाँ पर आपको नहीं देना पड़ता है, फ्री में आपका शिकायत दर्ज किया जाता है। जब आप सामान से संबंधित अगर कोई शिकायत करने के लिए जाते हैं तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है 2008 से 2009 के अनुसार। तो यहाँ पर 10 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कि 25,494 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। एक साल में किसी क्षेत्र विशेष में जो है एक व्यक्ति के द्वारा किए गए आमदनी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। तो भारत में जो है एक साल में 25,000 रुपया क्या कर रहे हैं, अभी एक व्यक्ति कमा रहे हैं हर साल के अंदर, ठीक है। किसके अनुसार, 2008-2009 के अनुसार। अब तो कुछ क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि स्वतंत्रता पूर्व
भारतीय अर्थव्यवस्था थी, मतलब स्वतंत्रता से पहले जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले भारत का जो अर्थव्यवस्था था वो कैसा था। तो 11 का यहाँ पर ये ऑप्शन से होगा कृषि प्रधान था। कैसा था? कृषि प्रधान। अभी भी तो कृषि प्रधान ही है, ज़्यादा हमारे यहाँ उद्योग धंधा का विकास नहीं हो पाया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, किसने अपनाया था? तो 12 का यहाँ पर आपका ये ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे अंग्रेजों ने इस नीति का पालन किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो 13 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। तो आपको ये भी हम बताए थे कि भारत में जो है ये आप देखिए अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार है। एक होता है समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 14 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछ रहा कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? दोहन किया, शोषण किया, ये पोषण किया या फिर शोषण किया, उपयुक्त ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 14 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स ए एवं सी। ए एवं सी क्या मतलब? दोहन किया और शोषण किया भारत के अर्थव्यवस्था का। किसने? तो अंग्रेजों ने। नेक्स्ट आप देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कैसा रहा? बढ़ा कि घटा या फिर स्थिर रहा? प्राथमिक क्षेत्र का, तो यहाँ पर आपका 15 का जो सी ऑप्शन है सही होगा, घटता गया। जो प्राथमिक क्षेत्र था जिसमें हम लोग कृषि पशुपालन इसको रखते थे, तो उसका योगदान क्या होता गया? घटता गया। नेक्स्ट आप देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, ठीक है। RBI को हम लोग जो है कहते हैं शॉर्टकट, फुल फॉर्म इसका होगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक पूछ दे या फिर RBI पूछ दे, इसका फुल फॉर्म आपको अगर पूछा स्थापना पूछा जाए कि कब हुआ, तो 16 का आप बी ऑप्शन लगाएंगे। 1935 ईस्वी में RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आप 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पूछा रहा कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ कब हुआ? तो 17 का यहाँ पर आपका ये ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे 1904 ईस्वी में सहकारिता का जो है आंदोलन चालू किया गया था। नेक्स्ट आपका जो है 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? तो 18 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा, इनमें से सभी। क्योंकि आपको बता दें वो फोर्ड मोटर्स हो, सैमसंग हो या फिर कोका कोला हो, ये सभी के सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन इनमें सभी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर का हम लोग अगले क्लास में जो है देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो अपडेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।